जब मैं बचपन में पढ़ने जाता था तो मेरे मन में बहुत अजीब अजीब के प्रश्न आते थे, लेकिन उन सभी प्रश्नों में से बहुत कम ही प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल पाता था। अगर मैं उन सभी प्रश्नों से आपका परिचय कराऊं तो वो प्रश्न कुछ इस तरह से होते थे, जैसे माइनस माइनस प्लस ही क्यों होते हैं, सूरज पूरब से ही क्यों निकलता है, जमीन के अंदर कोयला पानी ये सब कहाँ से आया, इस जमीन का जो है संरचना कैसे हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी कोशिका का निर्माण होता है, जो भी नया कोशिका बनता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनता है। तो ऐसे में मेरे मन में प्रश्न आता था कि ये पहला कोशिका कहाँ से बना होगा, कैसे बना होगा। तो कुछ इस तरह के मेरे मन में प्रश्न आया करते थे। अगर गणित की बात करें तो गणित में माइनस का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, गुना का कंसेप्ट कहाँ से आया, भाग का कंसेप्ट कहाँ से, इसे कौन लाया, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब सवाल मेरे मन में आया करते थे। अगर मैं और डेप्थ में जाना चाहूँ तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि जो व्यक्ति डेथ कर जाता है वो वास्तव में कहाँ रहता होगा, क्या करता होगा, क्या देखता होगा। क्या हम उस व्यक्ति से आज कनेक्ट कर सकते हैं? क्या आज हम सर आइजैक न्यूटन से बात कर सकते हैं? मेरे मन में ऐसे ऐसे अजीबोगरीब प्रश्न आया करते थे। यार सच कहें तो उस वक्त मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता ही नहीं था। और वास्तविकता की बात तो यह थी कि उन किताबों में भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं होता था जो मुझे चाहिए होता था। मैं उन उत्तर का बात कर रहा हूँ जो मुझे एक्चुअली चाहिए था, वो नहीं जो लोग इस प्रश्न को फालतू मानते हैं। इस तरह से मुझे किताब पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था। वास्तव में मैं उस किताब से कनेक्ट कर ही नहीं पाता था और वो किताब भी हमारे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था। इसका मतलब ये होता था कि मेरा जो मन है वो कुछ और जानना चाहता था और किताब मुझे कुछ और बताता था। ये तो शुक्र है कि उस बोरिंग से किताब को मेरे गुरुजी लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा देते थे और पिटाई के डर से कम याद तो कर लेते थे और याद हो भी जाता था। वैसे तो मेरा मन था कि मेरा उम्र जब 30-35 साल का हो जाएगा तो मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मेरे साथ कुछ समस्याएं ही ऐसी बनी कि मुझे कोचिंग खोलना पड़ा और आज मैं उस कोचिंग में पढ़ाता भी हूं और घर पे अपना पढ़ाई भी करता हूं। अगर मैं पढ़ाने की बात करूं तो मैंने जितने दिनों तक बच्चों को पढ़ाया है उतने दिनों में कुछ बच्चों में जो है एक बात को नोटिस किया है कि वैसे बच्चे जो क्लास में पढ़ते तो हैं मगर घर जाते जाते पढ़ा हुआ आधा बात जो है भूल जाते हैं, रास्ते में उनका बात जो है ख़त्म हो जाता है। जो भी है मतलब कि उनको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं बन पाता था और वो घर पे पढ़ते भी नहीं थे। और तो और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको पढ़ने से ज़्यादा अदर एक्टिविटीज़ में मन लगता था, जैसा कि क्रिकेट खेलना या कुछ जो कंचे वगैरह खेलना। बहुत सारा जो एक्टिविटी है बच्चों में मैंने देखा है, ठीक है, जो कि पढ़ने से ज़्यादा उनको अच्छा लगता था। चूँकि ये सब घटनाएं मेरे साथ हो चुकी थी तो मैं इन सभी घटनाओं को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था। तो इस बात को लेकर के मैंने घर पे जो है बहुत अपने आप पे बहुत मेहनत किया। तो फिर आज जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो कोई फिल्म देख रहे हों। उनको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आता है कि वो घर पे भी पढ़ते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। उनको कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आपको नहीं विश्वास है तो मेरे पास जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनसे आप जाकर के खुद मिल करके पता कर सकते हैं कि कैसा स्थिति है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन सभी विद्यार्थियों में भूलने की बीमारी लगभग खत्म हो चुकी है। मुझे याद है इन दिनों जब एग्जाम हो रहा था तो उस वक्त जो है एक छात्रा ने कॉल की थी और मुझसे बोली थी, सर जब भी हम एग्जाम हॉल में जा रहे थे तो प्रश्न पत्र को देख करके आपके क्लास का जो है डायलॉग याद आ रहा था और उस डायलॉग के वजह से मुझे उन प्रश्नों का उत्तर जो है अच्छे से याद आ पा रहा था और उन उत्तर को अच्छे से मैंने लिखा है। भले ही आपका डायलॉग था बट उसमें का जो भाषा था वो मेरा था। इतना ही जब सुना ना, मतलब कि इतना खुशी हुआ कि फिर बात का। और मैं उसी दिन ठान लिया कि आज से मैं बच्चों पर दोगुना मेहनत करूंगा और आज का ये दिन है। आज मेरे अंदर दोगुना जोश है। उस वक्त के मुकाबले आज दोगुना मेहनत करने की ताकत मुझ में है। आप आएँ और खुद देखें मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा है। ना आपको पढ़ने पर मजबूर कर दिया तो फिर कहना। अब इस साल से दोगुना मेहनत करने के लिए मैंने एक नाइट क्लासेस की व्यवस्था किया है। तो आप इस नाइट क्लासेस को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और बिना कॉस्ट के इस क्लास में पढ़ सकते हैं। आप जल्द ही सफलता एक्सप्रेस बलथरा ब्रांच पे आप आएँ और पता करें
कैसे कैसे जो है इसमें जुड़ने की व्यवस्था है, आपको क्या क्या डिटेल्स देने होंगी, ये सारी जो है आपको बता दिया जाएगा। ब्रांच पे आप पहुँचे, आपको जो है पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आपके पास रुपया नहीं है फिर भी आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, तो आप जल्द ही आएँ और जल्द ही जुड़ें, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और आपके पास लिमिटेड वक्त है और इस वक्त में ही आपको कुछ कर गुजरना है। तो आप ज़रूर आएँ, नाइट क्लासेस को ज्वाइन करें जो कि बिल्कुल फ्री है, ज़रूर आएँ।